गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9, जो कि आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत जो हम लोग यूनिट देखेंगे यूनिट 5 आपका हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादक निर्वचन तथा सूचना, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा। उस टॉपिक का नाम हो जाता है खंडित श्रेणी। ये हमारा टॉपिक का नाम हो जाता है खंडित श्रेणी, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों लोग के लिए है। और हमारा लेक्चर संख्या आज हो जाएगा 17। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं खंडित श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी की गणना कैसे की जाती है। खंडित श्रेणी के द्वारा मान लीजिए क्या हम लोग को क्या कहता है, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या कर देगा। इसके अंतर्गत यानी खंडित श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, वो सब वगैरह वगैरह मैं सारी चीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कहता है खंडित श्रेणी, कहता है खंडित श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें श्रेणी के प्रत्येक पद से संबंधित, यानी कि श्रेणी के प्रत्येक पद से संबंधित उनकी आवृत्तियां भी होती है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना की 3 रीतियां हैं। पहला रीति होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है लघु और तीसरा होता है पद विचलन। तो यहाँ पर अभी हम बात करें खंडित श्रेणी के बारे में। तो देखिए खंडित श्रेणी जो कहता है, अगर शॉर्ट वे में अगर इसको लेकर चलते हैं तो कहता है खंडित श्रेणी वो श्रेणी जिसका जितने भी पद है, सारे पद क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। आवृत्तियां एक दूसरे के साथ क्या क्या रहती है, संबंधित रहती है खंडित श्रेणी के अंतर्गत। और इसमें किसमें, यानी खंडित श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना, यानी कि अगर हमको समानांतर माध्य की गणना करते हैं, गणना करना है तो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हो जाता है प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा कहता है लघु विधि से और तीसरा कहता है पद विचलन विधि से। तो अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या है। कहता है प्रत्यक्ष विधि के बारे में कहता है खंडित श्रेणी में कुल मूल्यों का जोड़ ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मूल्य को उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से गुना किया जाता है। प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या कर रहा है कि जो भी आपका श्रेणी है, उस श्रेणी के अंतर्गत कुल मूल्यों को जोड़ करके, कुल मूल्यों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उनकी जो आवृत्ति से क्या करते हैं, गुना कर दिया जाता है। इस प्रकार से सब गुणाओं का जोड़ ही कुल मूल्यों का योग कहलाता है। यानी कि जितने भी योग है उसको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब हम गुना कर लेते तो गुना करने के बाद जो अंक की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाता है, इसका योग होता है। पदों के इस योग को आवृत्ति से जोड़कर भाग देने पर समानांतर माध्य ज्ञात होता है। अब जब हमारा जो योग आता है तो इस योग को क्या करेंगे, किससे जोड़ेंगे, आवृत्ति से जोड़कर फिर भाग देंगे। मैं आपको सारी चीज को बताऊंगा। आवृत्ति से जोड़कर भाग देने पर समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। मैं आपको जोड़कर भी इस सारी चीज को बताऊंगा कैसे। अगर हमको क्या कहा जाता है, समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से अगर मुझे सूत्र की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी मेथड होती है। कहता है कि समानांतर माध्य के लिए क्या आपको जरूरत है। पहला कहता है प्रत्यक्ष विधि, x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एन, यानी कि ये इसका सूत्र हो जाता है। कहता है x इज इक्वल टू एफ एक्स बाई x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई 9। क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ जो है क्या एन है। अब यहाँ पर क्या कहता है, अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा एफ एक्स क्या कहलाता है, एन क्या कहलाता है। तो चलिए कहता है सिग्मा जो एफ एक्स है क्या हो जाता है, पद मूल्यों तथा उनकी आवृत्ति की गुणाओं का क्या है, योग है। जो पद मूल्य है उसकी आवृत्ति के गुना का योग है क्या, एफ एक्स है। जब मैं इसको मैथ्स बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। एन जो क्या हो जाता है, एन हो जाता है आवृत्तियों का योग हो जाता है।
मैं सारी चीज को आपको तोड़ कर बता रहा हूँ। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एक अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, जैसे कि मैं आपको कुछ अंक दे देता हूँ, जैसे प्राप्तांक कितना हो जाती है, यानी कि अंकों की क्या कहता देता अंकों की प्राप्ति मैं आपको दे दिया, छात्रों की संख्या दे दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको 8 कॉलम बनाया, जिसमें प्राप्तांक पहले में हो जाता है 5, तो वहाँ छात्रों की संख्या हो जाती है 10। दूसरे में देते हैं 10 प्राप्तांक, तो उसका छात्रों की संख्या हो जाती है 14। उसके बाद मैं 15 देता हूँ प्राप्तांक, तो छात्रों की संख्या 18 हो जाती है। अगर मैं 20 देता हूँ प्राप्तांक, तो फिर उसमें छात्रों की संख्या, अगर मैं 20 ले लेता हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ। अगर 25 करते हैं तो उसके नीचे आपको छात्रों की संख्या कितना हो जाती है, 25 वाले में आपका छात्रों की संख्या आपका हो जाता है 16। अगर मैं 30 करता हूं तो वहां पर छात्रों की संख्या हो जाती है 12। 35 करता हूं तो वहां छात्रों की संख्या हो जाती है 6। 40 यहाँ छात्रों की संख्या हमने दे दिया 4। यानी कि इस तरह हमने क्या किया, एक बॉक्स तैयार किया। अब हम इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य कैसे हम करेंगे। तो अब चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको बनाया। यहाँ पर x हो गया, तो x क्या हो गया, यहाँ पर प्राप्तांक हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, चलिए यानी कि ये प्राप्तांक हो गया। f क्या हो गया, यहाँ पर f हो गया छात्रों की संख्या, जैसे 10, 14, 18, 20, 16, 12, 6, 4। x आपका हो जाता है यहाँ पर प्राप्तांक, f हो जाता है छात्रों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले f, यानी कि f क्या हो जाती है आपका, यहाँ जो छात्रों की जो संख्या है उसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। तो अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 10 और 14 कितना हो जाता है 24। 24 में आप फिर 10 जोड़ते हैं तो 32 आपका हो गया, 34 हो गया। 34 में आप फिर आप 8 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाता है 42 हो जाता है। 42 में अगर 20 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है 62 हो गया, 42 हो गया। 42 में आप 16 अब हमको जोड़ना है तो आपका कितना हो जाता है 42 में अगर हम लोग 16 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है यानी कि अब यहाँ पर क्या कहते हैं, फिर 20 जोड़ते हैं, फिर वहाँ 16 करते हैं। यानी कि इस तरह कर कर हम लोग क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं पूरे संख्या को, तो आपका जो fx जो आपको प्राप्ति होगी fx इक्वल टू n, यानी हम fx इक्वल टू n क्या बताया, fx क्या हो गया पद मूल्य का ये तथा उनकी आवृत्ति की गुणना का योग, और n क्या हो जाता है आवृत्ति का योग। तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो आपका टोटल ये कितना हो जाता है 100 हो जाती है। अब इसको अब हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या बताया, मैंने कि आपको यहाँ पर बताया कि x आपका हो गया, यहाँ f हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि अब हम लोग f को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर fx की बारी आती है, तो fx क्या हो जाता है, यहाँ पर कहता है कि अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कहता है, प्रत्येक मूल्य को उनकी आवृत्ति से गुना किया जाता है, यानी कि जितनी मूल्य उसके आवृत्ति से गुना किया जाता है। इस प्रकार से सब गुना का जोड़ ही कुल योग के बराबर होता है। अब ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो अब गुना करने के बाद जो हमारा जो योग की प्राप्ति होगा वो क्या होता है कुल मूल्यों का योग होता है। अब क्या कहता है आगे, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी इसको गुना करते हैं। अब यहाँ पर x आपका, जैसे मैंने आपको बताया, x क्या हो जाता है प्राप्तांक हो जाता है, f क्या हो गया आपका छात्रों की संख्या हो गया। तो यहाँ पर कहता है अब f यानी x आपका 5 गुना 10 करते हैं तो कितना हो जाता है 50। फिर सेकेंड में कहता है 10 गुना 40 करते हैं तो क्या हो जाता है 140। 20 गुना 20 करते हैं तो आपका क्या, सॉरी 15 गुना 18 करते हैं तो 270। नेक्स्ट आपका 20 गुना 20 करते हैं तो 400। नेक्स्ट कहता है 25
और 16 को करते हैं तो 400 मल्टीप्लाई, ये सबको हम कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद कहता है 30 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 हो रहा है। नेक्स्ट आपका कहता है 35 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 हो रही है। देन आफ्टर 35 या देन आफ्टर आपको 40 को अगर 4 से हम करते हैं, यानी कि ये 40 हो गया, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 हो जाता है। अब क्या होता है, ये तो आपका पूरा मूल योग हो गया। अब यहाँ पर कहता है पदों को इस योग को आवृत्ति से जोड़ देने पर भाग देने पर समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। अभी तक तो हमने ये किया, अब हमको समानांतर माध्य की गणना करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जिस प्रकार f को हमने ऐड किया वैसे ही अब इसको हम fx को ऐड करेंगे। तो fx को ऐड करने के लिए क्या होगा, अब जितना आया जैसे 50, 140, 270, 400, 400, 360, 210, 160, ये सब को जब हम ऐड करेंगे तो आपका fx कितना होगा, 1990 आएगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कर रख चुका हूँ। अब हमको क्या करना है, अब पौधों के इस योग को आवृत्ति से जोड़कर भाग देना है। तो अब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अब सूत्र पर इसको बैठाते हैं, जो कहता है x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी इज इक्वल टू, अब आपका जो नंबर आता है 1990 बाई, यानी कि एफ एक्स बाई एफ बाई 100, तो एफ एक्स आपका कितना हो जाता है 1990, और आपका क्या रहता है, यह एफ कितना हो जाता है टोटल 100, यानी कि सिग्मा एफ कितना हो जा रहा है 100। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 19.9, तो ये हो जाता है 19.9 हो गया, ये क्या हो गया, समानांतर माध्य हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग समानांतर माध्य की गणना करते हैं, किसके अंतर्गत, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग देखते हैं लघु विधि के बारे में। तो लघु विधि के बारे में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं कि लघु विधि क्या है। तो चलिए हम लोग लघु विधि के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लघु विधि। लघु विधि क्या है, कहता है इस विधि में किसी भी प्राप्तांक को काल्पनिक समांतर माध्य मानकर, यानी किसी भी विधि को काल्पनिक समांतर विधि मानकर विचलन लिए जाते हैं। फिर विचलनों और आवृत्तियों के गुणाफल को जमा करके निम्न सूत्रों को अपनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि यह जो विचलन हो गया, इसके अंतर्गत पहले क्या किया जाता है, आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि इसके अंतर्गत किसी प्रकार की जो प्राप्तांक होती है वो काल्पनिक समानांतर विचलन किए जाते हैं। फिर विचलनों और आवृत्तियों के गुणनफल को जमा करके निम्न सूत्रों को अपनाया जाता है। तो कौन कौन से सूत्र अपनाया जाता है, तो चलिए लोग देखते हैं लघु विधि के लिए क्या कहता है। जैसे x इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा एफ गुना डी एक्स बाई एफ एक्स, सिग्मा आपका एफ, ये आपका इसका सूत्र हो जाता है। अब इसको निकालने के लोग विधि देखते हैं। कहता है लघु विधि से समानांतर विधि ज्ञात करना है। तो मैं आपको जिस तरह इससे पहले बताया, अब मैं लघु विधि के बारे में बता रहा हूँ। जैसे खंडित विधि के अंतर्गत इसके पहले मैंने आपको बताया था, अब मैं दिखा रहा हूँ लघु विधि के अंतर्गत। कहता है लघु रीति से समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मैं प्रोसेस किया हूँ। एक्स आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मैंने एक्स को एक जगह किया, एफ को एक जगह कर दिया 10, 14, 18, 20, 16, 12, 6, 40। इसको एक जगह करने के बाद हमने इसको क्या किया, ऐड कर लिया। तो ऐड किया तो आपका कितना आ गया, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 100 आपका आता है। अब क्या करना है, वहां पर हम लोगों ने तो प्लस में किया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आवृत्ति को गुना करना। अब यहाँ पर 10 गुना 5 करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 15, 10 प्लस, अब 10 में यहाँ पर आपका क्या आ जाता है 14, या 10 हो गया तो -10, 5, 0, 5, 10, 15, ये हमने एक सीक्वेंस तैयार किया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एफ डी, एक्स को अब निकालने के लिए अब क्या करना होगा,
अब गुना अपन लोग करेंगे, जैसे कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, सॉरी यहाँ पर 10 को 15 से करते हैं तो 150 हो जाती है, फिर 10 को 40 से करते हैं तो 140। इसी तरह हम लोग इसको क्या करते हैं माइनस, यानी कि माइनस वाले संख्या को माइनस में आती है। जीरो से अगर सॉरी 20 को 0 से करते हैं तो आपका सीधा 0 ही आता है। 16 को 5 से करते हैं तो 80 हो जाती है, यानी कि जो प्लस वाले संख्या ऊपर प्लस में होगा, माइनस वाले संख्या माइनस में, आपके ऊपर नीचे आपको हमने कर दिया। ऊपर आपका क्या हो जाता है माइनस वाले संख्या हो गए और नीचे वाले प्लस वाले संख्या हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हो, तो जो माइनस वाले है उसको मैंने माइनस में किया, जो प्लस वाले है उसको प्लस में किया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लिया, और दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा अंक है उसमें इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आपका आ जाता है, एफ डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, -10 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको किया। अब इसको हम लोग सूत्र पर बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पर बैठाने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एफ एक्स। तो यहाँ पर 20 प्लस, यहाँ पर 20 क्या हो गया, x बता रहा है, x माइनस 20, यानी 20 प्लस -10/100। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 20 माइनस 10/100। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर 20 माइनस 0/0.1। अब जब करते हैं तो वहां पर आपका आंसर कितना आ जाता है, 19.90, यानी कि 20 में से हम लोग माइनस करते हैं 0.1 तो आपका आंसर आ जाता है 19.9। ये आपका क्या हो गया, अंक हो गया। यानी कि कौन सा अंक हो गया, ये आपका हो गया लघु रीति से समानांतर माध्य ज्ञात करने की। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा लघु विधि और उसके साथ प्रत्यक्ष विधि। लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग समानांतर माध्य की गणना, हम लोग कैसे समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।